वेदव्य होकर नहीं जाती, अखंड सुभागवती होकर जाती। वो 7 चीज मूल भगवत चित्त का स्मरण करने वाली शंकर स्वयं ऋषिका से कह रहे हैं, तू कर्म का भोग जरूर भोग रही है पर तेरा सात्वित्व की रक्षा स्वयं जगत जननी करेगी, तो चिंता ना करिएगा, तो चिंता बिल्कुल ना करना, स्वयं जगदम्बा करेगी। और आया समय भगवान शिव का जो शिवलिंग, छोटा सा शिवलिंग, बिल्कुल छोटा सा, जिसका पूजन ऋषि का रोज करते। और बहुत ध्यान देना जीजियों, आपसे निवेदन है, आपके घर में जितने पुराने भगवान हैं, ठाकुर जी हैं, देवता हैं, ये सिद्ध हो चुके हैं। कैसे हो गए हैं? सिद्ध। जिस माला से हम जाप करते हैं वो माला हमारी सिद्ध हो जाती है जब जप कर। जिस आसन पर बैठकर हम भगवान की कथा सुनते हैं, जिस आसन पर बैठकर हम भजन करते हैं, जिस आसन पर बैठकर हम स्मरण करते हैं, वो सिद्ध हो जाती है हमारी सिद्धता। बड़ा क्रम है हमारा सिद्धता, तो बड़ी सिद्ध है आपके घर में जो भगवान है। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं, भोलेनाथ जी कह रहे हैं कि ऋषिका, जिस शिव की तू आराधना करती है ऋषिका, जिस शंकर का तू पूजन करती है ऋषिका, जिस शिव का तू अनुमोदन करती है, तेरी रक्षा करने वाला यही शिवलिंग है, बस यही। वही शिव। अच्छा, बहुत ध्यान देना, कई लोग कहते हैं शंकर जी घर में नहीं रखना। एक वो महाराज आ गए थे पहले टीवी पे, उन्होंने सबके घर के शंकर जी को निकलवा के पीपल के पेड़ के नीचे रखवा दिया, भगवान ने उनको ही निकाल दिया। बढ़िया सोफे मोफे पे बैठ के सबको बताते रहते थे। उन्होंने एक दिन शंकर जी को निकला, शंकर जी घर में नहीं होना, सबको निकल, शंकर जी ने उनको निकलवा दिया। ले चल, नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर अपने घर में है तो बड़ी बीमारी हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकती। शिव यदि है, शंकर है। आप लोगों ने कभी वास्तु शास्त्रियों से मिले, वास्तु की जो बताते हैं टिप्स वगैरह, तो वो घर में आपको कहते हैं घर के अंदर जो मंदिर होता है उस मंदिर में शिखर नहीं होना चाहिए। बोलते कि नहीं बोलते? शिखर नहीं होना। क्यों कहते? कभी उन वास्तु शास्त्रियों से पूछा कि मंदिर घर में है तो मंदिर में शिखर क्यों नहीं होना चाहिए? तो वो वास्तु शास्त्री कहेंगे कि घर में अगर शंकर का शिवलिंग है तो शिखर की जरूरत ही नहीं है। अपने घर का आखिरी चोर, जो आखिरी का चोर होगा, वो शिखर का ही काम करेगा और जगत का भी कल्याण करेगा। वो जगत का हित करने वाला शिखर। उनसे पूछोगे वो बताएंगे आपको कि मंदिर में अगर शंकर है, मंदिर में अगर शिव विराजमान है, मंदिर में अगर भोलेनाथ विराजे हुए हैं, तो फिर क्या सोचना? फिर नहीं सोचना, शंकर है, शिव है, बैठे हैं। अब एक दिन ऋषि का शिव की आराधना में लगी थी, युवानी अवस्था हो गई, और युवानी अवस्था में जब जवान हो गई, बड़ी सुंदर थी वो, अति रमणीय, अति सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इतनी सुंदर ऋषिका, इतनी सुंदर थी, शिव का भजन कर रही थी। वहीं पर एक मूड नाम का राक्षस है। क्या नाम था उसका? मूड। और मूड नाम का राक्षस आया और उस मूड नाम के असुर ने आकर जब ऋषिका को देखा तो देखकर उसकी चित्त वृत्ति में, उसके मन में ऋषिका के प्रति प्रेम जागृत हो, काम उत्तेजना जाग, और वो ऋषिका को अपना बनाने के लिए प्रयास कर रहा, और ऋषिका को अपना बनाना चाहिए। बहुत ध्यान दीजिए, एक कथा आपने भागवत जी में सुनी होगी, पवन रेखा की। कौन? कंस की मां, राजा कंस की मां पवन रेखा
रजस्वला धर्म के, कौन से धर्म के? रजस्वला धर्म, जो नारी 7 दिन काम नहीं करती, उस रजस्वला धर्म के चौथे दिन बाल धोकर वन में चली गई थी। पवन रेखा, भागवत जी में पंडित जी ने आपने को सुनाया होगा, कंस का जन्म। पवन रेखा चौथे दिन बाल धोकर रजस्वला धर्म के चतुर्थ दिवस में केश धोकर बाहर निकल गए। स्त्रियां धोती हैं बाल तीसरे चौथे दिन, केश धो ले गई वन में। पवन रेखा की सुंदरता को द्रुमलिक नाम के राक्षस ने देख लिया था, बड़ी सुंदर है। और पवन रेखा के पति उग्रसेन जी का रूप रखकर वो द्रुमलिक राक्षस पवन रेखा के घर में चले गया, उन्हीं के साथ रहने लगा और उसी के द्वारा गर्भ ठेर गया पवन रेखा का। जो औलाद पैदा हुई वो कंस जैसी पैदा हुई, राक्षस कंस पैदा, वो द्रुमलिक नाम के राक्षस का संतान। कंस कितने भाई थे? अरे जम के बोलो जरा। कृष्ण कितने भाई थे? नहीं, कृष्ण पूरे कितने थे? 8। कितने थे? 8। 6 तो वो, 7वें नंबर के दाऊद जी और 8वें नंबर के कनिंग। कृष्ण कितने भाई हैं? 8। कंस कितने भाई हैं? 8। कंस कितने भाई हैं? 8। और 8 भाई राजा कंस के स्वयं को मिलाकर जब 8 है, तो जो 7 भाई थे कंस के, वो भगवान की भक्ति में डूबने वाले थे, स्मरण करने वाले थे, दान पुण्य करने वाले थे, नाम कीर्तन करने वाले थे, नाम स्मरण करने वाले थे। कंस के 8 भाई, थोड़ा प्रश्न बढ़ाइए, कंस के 8 सातों के सातों भगवान की भक्ति में डूबने वाले। और जो 8वें नंबर का जो कंस था वो गलत काम करने वाला। तो सबको आश्चर्य हुआ, बात क्या हुई? तब मालूम पड़ा कि पवन रेखा के गर्भ में जो संतान थी वो द्रुमलिक नाम के राक्षस की थी, इसलिए 8वां गर्भ बिगड़ गया, अष्टम गर्भ खराब। 8 तब मालूम पड़ा। अब मूढ़ नाम का असुर राक्षस ऋषिका को अपना बनाना चाहता था, ऋषि का भजन में डूबी हुई थी। बहुत ध्यान देना साहब, राजा श्वेत भजन में डूबे, मृत्यु देवी को भी मरना पड़ा था, यमराज के भी प्राण छूट गए थे महाराज, यमराज के, राजा श्वेत के कारण। और अब स्वयं ऋषिका जब शिव की आराधना में लगी हुई है, ऋषिका जब भगवान शंकर का भजन कर रही है, ऋषिका जब शिव का स्मरण कर रही है, ऋषिका जब शंकर का अनुमोदन कर रही है, और उसी समय पर जो मूढ़ नाम का असुर आया, शंकर का भजन में तो ऋषिका डूबी थी, स्वयं शंभु प्रकट हो गए और शंकर ने प्रकट होकर उस मूढ़ नाम के राक्षस का संहार करा। ऋषि का चरणारविंद का स्मरण करने लगी, प्रभु इस मूढ़ नाम के असुर ने मुझे गलत दृष्टि से देखा है, गलत दृष्टि से देखा। और मूढ़ नाम के असुर ने जब मुझे गलत दृष्टि से देखा है, तो मेरा जीवन शिव आपको समर्पित करने के लिए नहीं रहा, कुछ कृपा करिए। शंकर भगवान ने गंगा जी को बुलाया। गंगा, इस ऋषिका ने जिस शंकर के शिवलिंग की पूजन करी है, वो शिवलिंग नर्मदा जी के तट पर यहां नंदिकेश्वर के नाम से विराजमान होगा। गंगा, तो ऋषिका का कल्याण कर। गंगा मैया स्वयं आई और आकर बैसाख की पूर्णिमा के दिन गंगा जी ने नर्मदा के तट पर नंदिकेश्वर के सामने ऋषिका का ऊपर जब जल वृष्टि करी तो उसका उद्धार कर दिया। उद्धार करा तो ऋषिका ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, गंगा मैया मैं भले शिव के धाम चली जाऊं, पर निवेदन आपसे इतना सा है, वर्ष में एक दिन आप नंदिकेश्वर पर आकर स्वयं विराजमान होना। आज भी नर्मदा जी के तट पर नंदिकेश्वर शिव का शिवलिंग है महाराज, शूलपाणेश्वर की झाड़ी के आगे। वहां पर 2 नदी की धार है। कितनी है? 2। एक ये नर्मदा जी बहकर आ रही है
और एक नदी ये गंगा का जल है। तो ये जो नर्मदा जी बहकर आ रही हैं ये तो निरंतर बह रही हैं, पर एक नदी का स्थान बना हुआ है, एक नदी का स्थान बना हुआ है। वो नदी साल में केवल एक बार, आप लोगों ने कहीं किसी के व्हाट्सएप पे भी वो आई होगी, नदी का दर्शन करा होगा शायद, अभी बीच में एक बार किसी के व्हाट्सएप पे मैसेज में भी थी। एक नदी तो बह रही गंगा नर्मदा, पर जो दूसरी नदी है गंगा, वो बैसाख की पूर्णिमा के दिन साल में केवल एक बार वो नदी नर्मदा से मिलने के लिए गंगा आज भी आती है, आज भी आती है, केवल एक दिन के लिए, केवल मात्र एक दिन के लिए, वो बैसाख की पूर्णिमा नंदिकेश्वर। लोग कहते हैं महाराज जी शंकर के चमत्कार क्या? हम कहते हैं चमत्कार देखना है तो कभी तुम जाओ बिजली महादेव पर जाकर देखो कि पूरे भारत की भूमि की सबसे पहली बिजली शंकर के शिवलिंग पर मनाली में गिरती है। बिजली महादेव के ऊपर बिजली गिरती है और शंकर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और वहां एक व्यक्ति मक्खन मंकर लाता है और शंकर के टुकड़ों को जोड़ता है, फिर हाथी की सूंड से पांव से भी तोड़वाता तो शिवलिंग नहीं टूटता है। वो बिजली महादेव मनाली में। कभी मौका मिले नंदिकेश्वर जाकर देखिए, नर्मदा के जल के पास में गंगा का जल आज भी बैसाख की पूर्णिमा के दिन मिलने के लिए आता है। प्रति वर्ष एक दिन, मात्र एक दिन, दूसरे दिन नदी फिर सूख जाती है वापिस। कहा नहीं भगवान? नर्मदा नदी शंकर भगवान के, शिव के शरीर के पसीने से बेटी के तुल्य में प्रकट हुई। नर्मदा अमरकंटक से निकली, बड़ी सुंदर जगह है महाराज, कभी मौका मिले जाइए। भगवत चित्त का स्मरण हो। पूरी दुनिया में सारे शिवलिंग पर चढ़ाई हुई वस्तु को नहीं खाया जाता, पर नर्मदेश्वर नर्मदा के जल से निकला हुआ शिवलिंग पर चढ़ी हुई वस्तु खाई जा सकती है, वस्तु पाई जा सकती है, उसका स्मरण किया जा सकता है। ये उसी में का भाग है, जैसे पान का पत्ता, कौन सा पत्ता? पान। दर्शन करेंगे ये पान का पत्ता। इस पान के पत्ते पर ये, इसका जन्म कहाँ हुआ आपको मालूम होगा ना? पान का जन्म कहाँ हुआ है? अमृत, जो मंथन में अमृत का कलश निकला था, उस कलश को असुरों ने देवताओं से छुपाकर इंद्र जिस खंबे से बनता था उस खंबे के पास में कलश को छुपाया। वहीं कलश को रखे रखे उस कलश की बूंद नीचे टपक गई थी, तो पृथ्वी से संसर्ग होकर एक बेल उत्पन्न हो गई थी। उस बेल से ये पान का पत्ता उत्पन्न हुआ था। इसलिए पूजन में पान की बड़ी महत्वता होती है महाराज। अमृत का पर इसमें कामता का निवास हो गया। कामता को देखकर दरिद्रता देवी इसमें प्रवेश कर गई। तो दरिद्रता देवी ने कहा इसमें मेरा निवास होगा। देवताओं ने कहा ये तो देवताओं पे भी चढ़ेगा, सबको प्रिय रहेगा ये बीड़ा, ये पान। तो दरिद्रता देवी कहती है मेरा भाग आगे और पीछे रहेगा। इसलिए जब भी तमोली पान बनाने वाले पान जब बनाते हैं तो आगे का भाग तोड़ देते हैं और पीछे का भाग कैंची से, अरे बोलो सही है कि गलत है? तो कई बच्चे पूछते हैं मम्मी इसको पीछे से क्यों काटा, आगे से क्यों काटा, बीच में तो काटा ही नहीं। तो उसका कारण केवल इतना है, इसमें दरिद्रता का जो भाग है वो दो भाग है। दरिद्रता आगे भी निवास कर रही है, पीछे भी निवास कर रही है। इसलिए इसको तोड़कर फिर पान बनाया जाता है, बीड़ा बनाया जाता है। पर पूजन में जल के पात्र में जब तक ये पान डला रहता है तब तक दरिद्रता देवी का दोष इस पान में नहीं रहता। कई कई लोग पूजन करने के बाद पान को थाली में रख देते हैं, तो पंडित जी वापस उठा के उसको पानी के कलश में डाल देते हैं।
डालते कि नहीं डालते? वापिस पानी के कलश में, क्योंकि अलग रहेगा तो दरिद्रता का भाव रहेगा, उसमें डला रहेगा। तुम किसी तमोली की दुकानों पर भी जाकर देखना, जो पान बेचते हैं, वो अगर पान का ढेर रखेंगे तो बार बार पान पर पानी का छींटा देते रहेंगे। देते कि नहीं देते? पानी का छींटा देते रहेंगे, उसको गीला रखेंगे। भले पानी से वो सड़ रहा है, पानी से गल रहा है, तो भी उस पर जल का छींटा देंगे, क्योंकि पानी में जब तक है तो उसमें दरिद्रता का भाव नहीं। पानी से सूखा दरिद्रता का भाव प्रकट हो जाए। तो शंकर का जो मिलन है महाराज, शिव कह रहे हैं तू गंगा नर्मदा के इस नंदिकेश्वर तू आ और मिल। तो जो कहते हैं कि भगवान कहाँ है, हम कहते हैं एक बार जाकर जरूर देखो साहब, जरूर देखा। उसकी प्राप्ति का केंद्र बिंदु है, वो जो अवश्य प्राप्त होता है। शंकर की कथा कहती है, ऋषिका शिव के धाम में चली जाती है, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी है, गंधर्व गान करे हैं, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सुख समाहित हो जाता है, सुख समाहित। इधर भगवान शिव की कथा कहती है, शंकर भगवान अनुमोदन करते, आनंद के सुख की राशि है, सुंदर मंगल विवाह प्रसंग का स्मरण हुआ। शिव जी का विवाह पार्वती के साथ हुआ, कल अपने कथा में सुना। पार्वती और भगवान शंकर का जो विवाह हो रहा है, शिव और पार्वती का जो मंगल विवाह हो रहा है, अपन कल कथा में उसको श्रवण करें। और फिर ध्यान देना, शंकर विश्वास है, पार्वती श्रद्धा है, और शिव और पार्वती का विवाह नहीं है, ये विश्वास और श्रद्धा का मिलन है। आज के जमाने में ये दोनों चीजें किसी के घर में नहीं है। क्या क्या चीज बोलो जम के? विश्वास और श्रद्धा, ये दोनों चीज लोगों के घर से चली गई। ना विश्वास रहा ना श्रद्धा रहा। भाई भाई पे विश्वास नहीं करता, देवरानी जेठानी पे विश्वास नहीं करे, जेठानी देवरानी पे नहीं करे, सास बहू पे नहीं करे, बहू सास पे नहीं करे। और जरा विचार करो, कितना विश्वास था पहले के समय में, कितना विश्वास। और आज भी जितना विश्वास सास के मन में बहू के प्रति रहता है, उतना बहू के मन में सास के प्रति नहीं रहता।